हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम शो करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे शो कर रहे थे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसे हमने कहा था डॉट प्रोडक्ट, और ये है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, और एन कैप डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर हम बोल सकते हैं। ये था वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा वेक्टर होगी। डॉट प्रोडक्ट में स्केलर होती है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर होगी। ये चीज़ हमें याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टीज, मान लेते हैं वेक्टर ए 0 है या फिर वेक्टर बी 0 है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और इसे हम शो करेंगे वेक्टर 0 से। सिर्फ 0 नहीं लिखेंगे, 0 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? वेक्टर होता है। अब मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, दोनों ही ज़ीरो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज़ीरो मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये दोनों पैरेलल हैं। देखिए, डॉट प्रोडक्ट में क्या था? जब ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें 0 मिल रहा था, उसका मतलब क्या था? वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मान लेते हैं दोनों वेक्टर ए ही है, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ एंगल क्या हुआ? 0, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या हुई? 0। इसी तरह अगर मैं यहाँ साइन 0 की जगह साइन पाई रख रही हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए साइन पाई। साइन पाई कब होगा? देखिए, एंगल 0 से पाई हो गया, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर ए। डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो गई है। साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये भी 0। तो एंगल 0 हो या पाई हो, हमें क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 ही मिलेगा। लेकिन इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो दोनों वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, क्योंकि अगर 0 है तब तो इनकी डायरेक्शन सेम है, और अगर पाई यानी 180 है तो इनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। इसी तरह अगर मैं थीटा की वैल्यू π/2 रख दूं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके, और अब हम इस फॉर्मूला से साइन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। चलिए, अब हम देखते हैं दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, एक वेक्टर हम मान लेते हैं वेक्टर ए a1 i कैप
प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। इसी तरह दूसरा वेक्टर मान लिया B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को हम शो करेंगे डिटर्मिनेंट से, यानी कि I कैप J कैप K कैप, A1 A2 A3 B1 B2 और B3। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमने सीखा है हमारे पिछले क्लासेस में, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, इसी तरह आई कैप का जे कैप के साथ और आई कैप का के कैप के साथ, और इसी तरह जे कैप का भी इन तीनों के साथ, के कैप का भी इन तीनों के साथ। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आई कैप क्रॉस आई कैप। यहाँ एंगल क्या है? 0। और अभी हमने देखा कि जब एंगल 0 होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0। इसी तरह जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 और के कैप क्रॉस के कैप भी 0। ये इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है 1, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब अगर आई कैप और जे कैप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो होता है के कैप। यहाँ पर एंगल क्या है? 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर होगा वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा, और आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? के कैप। इसी तरह जे कैप क्रॉस के कैप ये होगा आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप ये होगा जे कैप। अब अगर इनको हम पलट दें, यानी कि जे कैप क्रॉस आई कैप फाइंड आउट करें, तो वो होगा माइनस के कैप। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, माइनस साइन आ जाएगा, यानी कि माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, और आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू के कैप। इसी तरह के कैप क्रॉस जे कैप ये होगा माइनस आई कैप क्रॉस के कैप ये होगा माइनस जे कैप। ये सारी वैल्यूज हमें याद रखनी है। देखिए यहाँ पर कई बार ये सवाल उठता है कि आई कैप क्रॉस जे कैप जो है उसकी वैल्यू के कैप कैसे हुई? तो शॉर्ट में मैं इसे समझा रही हूँ कि आई कैप जे कैप के कैप ये एक्स वाई और जेड को डिनोट कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड। इधर आई कैप वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। तो हम यहाँ पर राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड रूल मीन्स ये दोनों फिंगर्स अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन में है तो जो थंब होगा, जो उसकी थंब की डायरेक्शन होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। देखिए ये जो थंब है ये दोनों फिंगर्स के परपेंडिकुलर है, हम देख सकते हैं ये। अब आई कैप क्रॉस जे कैप इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वेक्टर हमें मिलेगा वो आई कैप और जे कैप दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप। ये हमने राइट हैंड रूल से लिखा है। चलिए इसकी आगे की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब लैम्डा ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या फिर
वेक्टर ए क्रॉस लैम्डा वेक्टर बी। ये है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखिए हमने ये सारी प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम सॉल्व करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 और B3। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता है हमें। हम इसे सॉल्व करेंगे R1 के अलोंग, यानी रो 1। आई कैप ये कैंसिल, A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3। जे कैप, और ये जो डिजिट होती है यहाँ पर वो माइनस में होती है, यानी माइनस, ये छोड़ देंगे R1 और C2, तो A1 B3 माइनस B1 A3 जे कैप। इसी तरह से के कैप में A1 B2 माइनस B1 A2 के कैप। ये है हमारा आंसर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नॉर्मल जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं हमें इसे वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि हम इसे R1 के अलोंग ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें वेक्टर में चाहिए ना, आई कैप जे कैप के कैप में चाहिए आंसर। ओके ओके, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस, यहाँ बेस क्या है AB, और हाइट। हाइट के लिए हम क्या करते हैं, C से एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं AB पर, CD। हाइट हो गई CD। ये है एंगल थीटा। अब मान लेते हैं AB जो है वो है वेक्टर A, AC जो है वो है वेक्टर B। दो वेक्टर्स हैं, यानी कि एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स जो हैं वो दो वेक्टर्स को डिनोट कर रही हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। तो 1/2 AB क्या है, वेक्टर A, और हम यहाँ पर डिस्टेंस के फॉर्म में ले रहे हैं तो हम इसे मैग्नीट्यूड में लेंगे। अब फाइंड आउट करना है CD। CD कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से। अगर यहाँ पर हम साइन थीटा फाइंड आउट करें तो क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, CD अपॉन K, यानी वेक्टर B। तो यहाँ से CD की वैल्यू क्या मिली, वेक्टर B साइन थीटा। लेकिन हमें डिस्टेंस में चाहिए तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा। और ये क्या हुआ, 1/2 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। मैग्नीट्यूड में चाहिए तो हम इसे मैग्नीट्यूड में लिख देंगे। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी तरह हम किसी पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी AB और हाइट सेम हम D से मान लेते हैं, यहाँ पर P DP। ये है एंगल थीटा। सेम थिंग, पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स हैं वो दो वेक्टर्स को डिनोट कर रही हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। AB क्या है, वेक्टर B, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। और अब DP फाइंड आउट करना है तो सेम थिंग, हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से DP की वैल्यू क्या मिली, AD साइन थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A साइन थीटा। ये वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ, और ये क्या हुआ, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ओके फ्रेंड्स,
आज की क्लास में हमने वेक्टर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ ली हैं। अब हम कल से जो क्लासेस होंगी उनमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे जो भी और कोई डाउट है आपको वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।